तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, यानी जो भारत का नक्शा है उसमें जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैं देखता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सवाल पूछते रहते हैं कि हमें नक्शा याद नहीं आता है, क्या कहें, कोई सिंपल ट्रिक है या नहीं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से नक्शे को समझाने की और याद कराने की कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास मानिए कि नक्शे को याद करना बहुत ही आसान है। तो हम बिना किसी देरी के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपके सामने भारत का नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपको नक्शे में कौन सी चीज याद रहती है, वो सब छोड़ दीजिए, याद नहीं रहता। मैं आपसे आपसे पूछता हूँ कि सिंपल अगर नक्शा आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रहता है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों को राजस्थान याद रह जाएगा, क्योंकि इसका एरिया सबसे बड़ा है और ये दिखता भी सबसे अलग है। इसके अलावा जो बीच में जो मध्य प्रदेश कहलाता है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा भी याद रह जाएगा। दो चीजें तो आपको याद हो गई है, तीसरी चीज जम्मू कश्मीर भी याद रह जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दो चीजों में ये हो गई है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग और किसी राज्य से हो, उन्हें अपना राज्य भी याद रह जाए। अब ये बात बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अब हम एक पैटर्न को फॉलो करना शुरू करते हैं। देखिए, इस नक्शे को जब भी आप शुरू करें तो आपको नीचे से शुरू करना है, क्योंकि नीचे का हिस्सा अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं बेस आपका बन जाएगा। ऊपर वाला तो आपको याद ही होगा, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। देखो नीचे की तरफ आप जाओगे तो नीचे का वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, साउथ जोन ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया कहते हैं। अब अगर साउथ जोन में हम देखें तो साउथ जोन में हमें 5 राज्य मिलेंगे। कोई भी आपको कहता नहीं है कि साउथ इंडिया क्या है, तो 5 राज्यों से मिला हुआ एक पूरा जोन ही साउथ जोन ऑफ इंडिया है, यानी 5 राज्यों से मिला हुआ जोन आपका साउथ जोन इंडिया है। ये किनारे पे, यानी इसके किनारे पे केएल, ठीक है, ठीक है। इसके किनारे पे कौन है, केएल है। ये किनारे पे बिल्कुल इस तरफ है आपका लेफ्ट की तरफ, तो केएल याद रहेगा। केएल में होती है मलयालम और इधर है बिल्कुल तमिलनाडु, ठीक है। इसके बगल में बिल्कुल तमिलनाडु, यानी कि तमिल बोली जाती है। तो मतलब समझ लो कि मलयालम और तमिल साथ साथ है। तो आप केएल, तमिलनाडु, ऊपर आप जाओगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कौन निकलता है, तेलंगाना। इन पांचों को मिला दोगे तो साउथ जोन जोन बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से निकलता है आपका तेलंगाना। ये चीजें तो आपको हो गई होगी। अब देखो यह साउथ वाला पार्ट हो गया है, अब हमें ऊपर जाना है। तो अब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। वेस्ट में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। देखो शायद जो व्यापार होता है वो समुद्र से करते हैं हम लोग, और जो गुजराती लोग हैं व्यापार में फेमस होते हैं। समुद्र के पास हमेशा गुजरात रहेगा, इसके अलावा महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि सपनों की नगरी है तो समुद्र से ही होके गुजरेगी। तो महाराष्ट्र और गुजरात याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गुजरात में इतना व्यापार कर लिया, महाराष्ट्र में इतना काम कर लिया, तो सीधी सी बात है एंजॉय करने भी जाना है, तो थोड़ा घूमने भी जाना है। तो आ जाते हैं अब गोवा। अब गोवा की खास बात यह है कि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यह है। तो समझो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कहीं दबा हुआ समुद्र के किनारे गोवा है। तो आपको साउथ जोन कंप्लीट हो जाता है, वेस्ट जोन कंप्लीट हो जाता है। याद रखना है वेस्ट जोन में हमेशा राजस्थान को भी शामिल करेंगे। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से वेस्ट याद रखना है, और नीचे के 5 राज्यों से साउथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद वो हम ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में मैंने आपको लद्दाख बता दिया, जम्मू कश्मीर बता दिया। अब देखो राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी है, से वो मारवाड़ी और मेली, यानी वो कहीं ना कहीं हरियाणवी से भी मिलती है। तो ये आपस में ही मिले हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि बोली के बाएं से हम याद रख सकते हैं कि राजस्थान के पास हरियाणा, और हरियाणा की हल्की सी बोली पंजाब से भी मिलती है। आगे चल के तो आगे पंजाब आ जाता है, और पंजाब की सीधी बोली जम्मू कश्मीर से मिलती है। लेकिन हिमाचल थोड़ा सा पहुंच जाता है, यानी जो जम्मू कश्मीर से जो नहीं मिलती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से थोड़ी मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये तीन जुड़े हुए हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और आपका याद रखना है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब चूंकि हम नॉर्थ में आए हैं, उत्तर प्रदेश के हमने देख लिए हैं, उत्तर से जुड़े हुए दो राज्य याद रख सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा खंड अलग है, जिसको आप कहते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश साथ में याद रख सकते हैं। तो नॉर्थ में क्या क्या है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इधर से 3 है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भाषाओं से आप याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ा राजस्थान है, और ये राजस्थान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाता है। यहाँ नहीं, आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, नेपाल से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम नीचे से ऊपर आए हैं, सीधी सी बात है कि हमारा जो सही है उसमें इस जगह पे लेफ्ट में थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट में क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट का मतलब होता है दिल, तो दिल से निकलती है दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो आपको बहुत छोटी सी जगह मिलेगी, क्योंकि दिल्ली कोई भी राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए जरूरी है। सीधी सी बात है, सारे काम वहीं से चलते हैं। तो आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कहीं आपको दिल्ली मिल जाएगी।
को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कहीं और आपको दिल्ली मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको डिनोट करता है कि दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको नॉर्थ जोन भी पूरा हो गया है, वेस्ट जोन भी पूरा हो गया है, साउथ जोन भी पूरा हो गया है। आइए अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश से जब आगे जाओगे न, तो आपको ऐसी तीन ऐसे राज्य मिलेंगे जिनकी बोलियां बहुत ज्यादा मिलती है और बिल्कुल लाइन से चलेंगे। वो राज्य एक एक आता है आपका उड़ीसा, उसके बाद आपका आता है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, और उसके बाद ऊपर आपका बिहार आता है। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जुड़े हुए हैं, इधर से पूरा साउथ जुड़ा हुआ है। तो बीच में ये जगह है गई है। इन लोगों का क्या 36 का आंकड़ा है क्या? जी हाँ, ये आपके नाराज फूफा जी यानी कि 36 का आंकड़े वाले छत्तीसगढ़ साहब, जो इनको आप अलग से याद रख सकते हो कि इनके साथ कोई लाइन नहीं है, ये अकेले रहते हैं। कभी कभी ये झारखंड से बना लेते हैं, तो कभी ये उड़ीसा से बना लेते हैं, कभी जीजा भी जी मिल जाते हैं, कभी साले साहब मिल जाते हैं। फूफा जी को खुश रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ को याद रख सकते हैं। आओ अब हम चलते हैं अपने आगे, चलते हैं ननियाल की तरफ। ठीक है, यहाँ बहुत ही अच्छी जगह है, हमारे देश की जो खुशी जगहों में से एक है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में घूमने का रास्ता क्या है? वेस्ट बंगाल है। यहाँ जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से घूमने के एक रास्ता नॉर्थ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। मगर उससे पहले दो देशों के बीच में एक जगह फंसी हुई है जिसका नाम सिक्किम है। और सिक्किम आपका नेपाल से जुड़ा हुआ है, भूटान से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि दो देशों के साथ यह अपनी सीमा को शेयर करता है। काफी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन थोड़ी सी हट रही है, इसलिए यहाँ पे है, इसको याद रखना है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से जो रास्ता जाता है उसको आप कहते हो चिकन नेक। ठीक है, और चिकन नेक से आप तो अंदर घुसेंगे तो हमें असम और मेघालय दिखेगा। ठीक है, असम से आप जानते हो असम में सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। तो आप चाय पानी से नाम मतलब याद रख सकते हो कि जो असम है वहां पे चाय उगाई जाती है। और मेघालय मेगा प्लस मतलब मेघालय में आपका पानी मिलता है, मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो ये आपका ऐसे इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो अब आप इसके नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मित्तर से आप लगा सकते हो। एक तो आपका मिजोरम और आपका त्रिपुरा। मिजोरम का मी और त्रिपुरा का तय, तो ये बन गया मित्तर। ठीक है, तो ये आप आस पास हैं, तो आप इनको आसानी से मित्तर से याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब आपके क्या बचे? अब आपके तीन बचे हैं। ठीक है, कौन कौन से बचे हैं? अब आपके तीन ऊपर आप देख रहे हो, एक अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है। आपका ये तीन बचे हैं, तो आपको इनको भी याद रखना है। ठीक है, तो पहले तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड होगा, मणिपुर हो गया। इसके बाद चार पानी के नाम से आप असम और मेघालय को याद कर सकते हो। और उसके बाद आप मित्तर के नाम से मिजोरम और आपका जो त्रिपुरा है, इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमने आपको सभी बता दिए कि आपको कैसे कैसे याद रखना है। जैसे कि आपका साउथ जोन में आपके पांच राज्य आ जाएंगे, गोवा आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, केरल आ जाएगा, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश। मतलब इसमें आएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, किसमें? साउथ जोन में। ठीक है, ये सभी साउथ जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ये सभी हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो अब आपके क्या बचे हैं? अब आपके अगर इधर जाओगे आप तो उत्तर प्रदेश के आपका क्या होता है? उत्तर प्रदेश में आपका उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपको जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि ये अलग है और आपको दिखने में भी अलग दिखेंगे। देखो लक्षद्वीप यानी आपका कहाँ पे है? इधर है। और साउथ जोन की तरफ आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो आपको ये देखने से ही पता लग गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भारत का नक्शा। जय हिंद, जय भारत।